नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पे आपका स्वागत है। आज के हम अपने इस लेक्चर में यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के चैप्टर 9 टेन्योर्स के टॉपिक क्लासेस ऑफ टेन्योर्स के दो क्लासेस को देखेंगे, जिसमें आसामी एंड गवर्नमेंट लेसी को कवर करने वाले हैं। तो आसामी की परिभाषा यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के सेक्शन 78 में दी गई है। आसामी ऊपर के दो क्लास भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट और भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट से इंफीरियर कैटेगरी का टेन्योर होल्डर होता है। यह जमीन का प्रयोग तो कर सकता है, परंतु उसे हस्तांतरित नहीं कर सकता। जैसा कि हमें पता है, हमने अपने पूर्व लेक्चर में इसको पढ़ा भी था कि यदि कोई भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट किसी लैंड को, जो उसे लैंड मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा अलॉट की गई है, 5 वर्ष से अधिक प्रयोग करता है, तो वह भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट की कैटेगरी में चला जाता है, अर्थात उसे उस भूमि को हस्तांतरित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। परंतु आसामी के साथ ऐसा नहीं है। वह 5 वर्ष से अत्यधिक प्रयोग करने के बावजूद भी भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट में नहीं जाता है। आसामी को लैंड मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा सेक्शन 77 के अंतर्गत आने वाली भूमि अलॉट की जाती है। सेक्शन 77 में वह भूमि आती है जिसको गवर्नमेंट द्वारा भी भूमि प्रबंधक समिति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह उस भूमि को किसी भी व्यक्ति को परमानेंटली अलॉट करे। धारा 77 में आने वाली जमीन का उदाहरण है तालाब, नदी, खलिहान इत्यादि। इसके पीछे का कारण यह है कि यदि इस प्रकार की भूमि किसी को परमानेंटली अलॉट कर दी जाती है, उदाहरण स्वरूप यदि तालाब है और वह किसी व्यक्ति को परमानेंटली दे दिया जाए और उसके पास उसे सेल करने की, गिफ्ट करने की, विल करने की पावर आ जाए, तो फिर गांव के जानवर पानी कहाँ पिएंगे। तो इस प्रकार ऐसी भूमि आसामी को दी जाती है और आसामी इसमें सिंघड़ा, मखाना इत्यादि की खेती करता है। सेक्शन 78 में 4 क्लॉजेस दिए गए हैं, आप अपने बेयर एक्ट से रीड कर सकते हैं। सेक्शन 78 ए में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति इस कोड के प्रवर्तन में आने के दिन या उससे पहले आसामी था, वह इस एक्ट द्वारा भी आसामी माना जाएगा। सेक्शन 78 सब क्लॉज बी यह बात कहता है कि यदि लैंड मैनेजमेंट कमेटी इस कोड के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को आसामी का दर्जा देती है, तो वह व्यक्ति भी आसामी की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 78 क्लॉज सी में यह बताया गया है कि यदि किसी भूमिधर की लैंड किसी लेसी को खेती के लिए दिया गया है, वह भी आसामी की कैटेगरी में ही माना जाएगा, अर्थात उस व्यक्ति को भी लैंड को ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। और सेक्शन 78 क्लॉज डी में यह बताया गया है कि किसी भी और तरीके से इस कोड के उपबंध के अधीन यदि कोई व्यक्ति आसामी का दर्जा लेता है, तो वह भी आसामी माना जाएगा। इस प्रकार बहुत साधारण शब्दों में इन चारों क्लॉज को हमने देख लिया। बेयर एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, आप लोग उसको रीड करने का प्रयास करेंगे, परंतु उसका जिस्ट यही है। अब लास्ट क्लास हम देखेंगे जो गवर्नमेंट लेसी के बारे में है। यह यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के सेक्शन 147 में बताया गया है। आसामी एवं सरकारी पट्टेदार दोनों लगभग समान हैं। आसामी और गवर्नमेंट लेसी एक ही माना जाता है, लगभग दोनों को लैंड जो है गवर्नमेंट या भूमि प्रबंधक समिति ही देती है। परंतु दोनों क्लासेस में यह अंतर है कि आसामी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 से गवर्न होता है। 2006 के द्वारा जो है आसामी गवर्न किया जाता है, जबकि गवर्नमेंट लेसी लीज के लिए एक एग्रीमेंट बनता है। लोकल अथॉरिटी या लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो है उसके और लेसी के बीच में एक लीज एग्रीमेंट साइन किया जाता है और वह लीज के अकॉर्डिंग अपने राइट्स एंड ड्यूटी परफॉर्म करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जमशेदपुर का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार ने 99 वर्ष के लिए कंपनी को दे रखा है। इसमें
इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वो इस जमीन को 99 वर्ष तक प्रयोग कर सकते हैं, परंतु लेसी के साथ हमेशा शर्त यह होती है कि जिस कार्य के लिए लैंड लीज पर दी गई है उसी कार्य के लिए उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि वह उस कार्य से इतर कोई कार्य करता है तो उसका यह अधिकार समाप्त हो जाता है तथा लीज करने वाला पक्ष दूसरा पक्षकार यदि चाहे तो उस लीज को खत्म कर सकता है। तो इस प्रकार हमने साधारण शब्दों में चारों क्लासेस को देख लिया। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ट्रांसफर करिए, शेयर करिए और हमें आगे और किस सब्जेक्ट पे किस टॉपिक पे आपको कठिनाई महसूस हो रही है हमें बताइए, हम वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।